बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुस्तकबिल में बिजली का इस्तेमाल शायद ही कम हो, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर एक डिवाइस या अप्लायंसेस में बढ़ता चला जा रहा है और हमें अपनी सहूलत और आराम के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल बढ़ता है और हमें इसकी ज्यादा कीमत अदा करना पड़ती है। ताहम कुछ जदीद तरीन इजादात ऐसी हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नाकाबिल तजदीद वसाइल को किसी हद तक बचाने में मदद फराहम करने के साथ साथ जदीद तरीन तरीकों से बिजली की पैदावार बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी स्मार्टेस्ट और बिल्कुल ओरिजिनल इजादात के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ, जो मुस्तकबिल में हमारी जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेंगी। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पेवजेन नाजरीन, शुरू से ही इंसान फॉसल फ्यूल्स यानी कोयले, गैस, पेट्रोलियम, ऑयल शेल्स या हैवी ऑयल्स वगैरह से बिजली पैदा करने पर इन्हिसार करते आ रहे हैं। और ये फॉसल फ्यूल्स बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन से मिलकर बनते हैं, जो कि जहरीली गैसेस खारिज करने की वजह से हमारी जमीन के लिए काफी नुकसानदेह है। लेकिन रोजमर्रा बिजली की खपत में जितना इजाफा होता जा रहा है, उस हिसाब से वसाइल में बहुत कम इजाफा हो रहा है। ये मसला इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले एक साइंटिस्ट लॉरेंस कैम्पबेल कुक ने सन 2009 के अवाइल में बहुत दिलचस्प तरीके से हल किया, जब वो इंग्लैंड की लफब्रो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे थे। 10 साल की लगातार मेहनत के बाद वो पेवजेन नामी एक कंपनी बनाने में कामयाब हो गया, जिसमें ऐसी टाइल्स बनाई जाती हैं जिन पर चलने से वो बिजली पैदा करती हैं। इस टेक्नोलॉजी की हामिल सबसे पहली टाइल को ट्रक के रिसाइकल टायर से बनाया गया था। इन टाइल्स पर रखा गया एक कदम टाइल्स को 2 इंच तक दबाता है, जो बर्की तवानाई पैदा करने के लिए ट्रांसड्यूसर्स पर असरअंदाज होता है, और वो इंसानी कदमों की तवानाई को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बर्की तवानाई में तब्दील कर देते हैं। इस तवानाई को फुटपाथ लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बैटरीज में भी स्टोर किया जा सकता है। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी के असल फार्मूले को अभी तक सीगा राज में रखा गया है और कंपनी के CEO को इस हैरत अंगेज इजाद पर कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, जबकि इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, पुर्तगाल, भारत और जापान में मौजूद हैं। आइसविंड आइसलैंड नाजरीन, सिटी लाइट्स, म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट जॉब्स, अंडरपासेस, फुटपाथ, साइड वॉक और दीगर शहरी जरूरियात के लिए हमें बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और ऐसी जगहों पर बिजली की जरूरियात को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आइसलैंड की एक कंपनी जिसका नाम आइसविंड है ने हवा की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए शहरी अशिया के लिए एक हैरत अंगेज और गैर मामूली हल ढूंढ निकाला है। और ये निजाम उसी वक्त मौसर तरीके से काम कर सकता है जब हवा की स्पीड 7 मीटर फी सेकंड से ज्यादा हो। ताहम ये एक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है जो हिफाजती वजूहात की बिना पर टरबाइन को 2 मीटर फी सेकंड से ज्यादा घूमने से रोकता है। ये टरबाइन बहुत लाइट वेट है, जो बहुत पायदार कार्बन फाइबर से बनाया गया है और इनके पावर जनरेटर की ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत 100 वाट से 1000 वाट तक होती है, जो कि इनके मॉडल्स पर इन्हिसार करती है। काइट पावर सिस्टम्स नाज़रीन, हवा से बिजली पैदा करना कोई नई बात नहीं और आपने अक्सर विंड टरबाइंस को मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए देखा भी होगा, जो कि ज्यादातर शुमाली यूरोपीय ममालिक और खास तौर पर स्विट्जरलैंड में आम इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि वहाँ तेज हवाएं बकसरत पाई जाती हैं। ये तेज हवाएं अल्पाइन के पहाड़ी सिलसिलों पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि अल्पाइन के पहाड़ी सिलसिले वस्ती यूरोप से शुमाली यूरोप की तरफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के ममालिक तक फैले हुए हैं और इन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद हवा की धारों को अभी तक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में हवा को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ हवा हर एक सेकंड में अपना रुख बदलती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आम विंड टरबाइन का इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। लिहाजा स्विट्जरलैंड की कंपनी काइट पावर सिस्टम ने इसका एक अनोखा हल तलाश किया और उन्होंने अपनी नौयत की पहली विंड पावर अल्पाइन की पहाड़ियों पर इंस्टॉल की, जिसका कतर 295 फीट और इसके साथ लगे ऑपरेटर्स की ऊंचाई 502 फीट है। काइट पावर के डेवलपर्स का कहना है कि इस टरबाइन को किसी भी इलाके में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर हवा की स्पीड 6 मीटर फी सेकंड से ज्यादा हो और एक डिवाइस से लगभग 86,000 घरों की बिजली की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। मेजन टाइडल प्रोजेक्ट नाजरीन, समुद्री पानी के उतार चढ़ाव से बिजली पैदा करना हवा की तवानाई से बिजली पैदा करने से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ताहम स्कॉटलैंड की एक टीम मेजन टाइडल ने इस बात की परवाह किए बगैर 398 मेगावाट कैपेसिटी का एक टाइडल पावर प्लांट स्कॉटलैंड के शुमाली साहिल और स्ट्रोमा नामी एक छोटे जजीरे के दरमियान
दरमियान तामीर किया है और इसके पहले फेज से 86 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि समुद्री तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली उतनी ही कारआमद है जितनी हवा या शमसी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली है। इस सिस्टम में मौजूद हर टरबाइन का वजन 260 टन से 350 टन के दरमियान है, जो समुद्री फर्श पर खड़ा है, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाता है और इसे एक टरबाइन से हासिल होने वाली बिजली से 2600 घरों की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। वोर्टेक्स ब्लेडलेस। नाजरीन, विंड टरबाइंस मुमकिन तौर पर बहुत खतरनाक होती हैं, जिनकी हर की तवानाई को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। यही वजह है कि विंड टरबाइंस को हमेशा दूर दराज के इलाकों में इंस्टॉल किया जाता है। इस मसले को एक स्पेनिश कंपनी वोर्टेक्स ब्लेडलेस ने हल किया, जिन्होंने ऐसी विंड टरबाइन इजाद की जो हवा से बिजली पैदा करती है, मगर इसमें आम विंड टरबाइन की तरह ब्लेड्स, गियर्स, शाफ्ट या दूसरे लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस किस्म के विंड जनरेटर्स रवायती विंड जनरेटर से बहुत ज्यादा मौसर हो जाते हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी आसान होता है। नाजरीन, ब्लेडलेस जनरेटर्स के काम करने का तरीका काफी मुश्किल है, मगर इनकी कारकर्दगी से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। वोर्टेक्स ब्लेडलेस जनरेटर की टेक्निकल डिटेल्स अभी तक डिजाइनर्स ने जाहिर नहीं की, मगर 492 फीट ऊंचा एक वोर्टेक्स ब्लेडलेस जनरेटर 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। कार्बन इंजीनियरिंग। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला मसनूई है, मगर फिर भी हमें फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए लेवल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल में लाकर फिजा को बचा सकते हैं। साइंसदानों ने फिजा में मौजूद 1 टन कार्बन की कीमत का अंदाजा तकरीबन $100 लगाया है। नाजरीन, कनाडा से ताल्लुक रखने वाली एक कंपनी कार्बन इंजीनियरिंग न सिर्फ हवा में मौजूद कार्बन को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, बल्कि माहौल को साफ करने के लिए और लोगों पर कार्बन के असरात को कम करने के लिए भी काम कर रही है। इस तरीके में हवा से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लिया जाता है और इसे एक केमिकल महलूल यानी कार्बोनेटेड सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, जहां इसकी डीकार्बोनाइजेशन स्टार्ट होती है और हमें खालिस और बेज़रर कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, जो कि एक महलूल की शक्ल में होती है। और इस महलूल को हम मुख्तलिफ लिक्विड फ्यूल्स में इस्तेमाल करके अपने माहौल को कार्बन जैसी जहर से बचा सकते हैं। स्मार्ट फ्लावर सोलर। नाजरीन, सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां आम घरों की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो सोलर पैनल बनाती हैं, वो तकरीबन 22 मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा करते हैं, जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, मगर इस मसले का हल भी तलाश कर लिया गया है और अब सोलर पैनल पूल की शक्ल में दस्तयाब हैं, जिन्हें स्मार्ट फ्लावर सोलर कहा जाता है। और इनका इस्तेमाल करने के बाद हमें आम सोलर पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी कई वजूहात हैं। सबसे अहम वजह यह है कि ये बिल्कुल सनफ्लावर की तरह खुद ब खुद सूरज की रोशनी को ट्रैक करेगा। ये काफी सस्ते और आम पैनल्स की निस्बत इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। ये जिस जगह पर भी लगाए गए हों तो देखने में भी काफी खूबसूरत नजर आएंगे और ये पोर्टेबल भी हैं, यानी आप चाहें तो कहीं भी जाते हुए इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। यही अवामिल इसे अपने मुकाबले में आने वाले तमाम दूसरे पैनल से 40% ज्यादा मौसर बनाते हैं। इसमें टोटल 12 सोलर प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सुबह से शाम तक खुद ब खुद सूरज की रोशनी की तरफ घूमते रहते हैं और शाम को खुदकार तरीके से खुद पर लगी धूल या मिट्टी को साफ कर देते हैं। नाज़रीन, ये सिस्टम 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में काम करने की सलाहियत रखता है। केप शार्प टाइडल। नाज़रीन, तेज हवाओं वाले इलाके और ज्यादा पानी वाले इलाके हमेशा बिजली पैदा करने के लिए मुतबादिल तरीकों को अपनाते हैं। ताहम ऐसे इलाके जहाँ का माहौल नॉर्मल या पुरसुकून है, वहाँ बिजली के मुतबादिल तरीके कामयाब नहीं रहते। मिसाल के तौर पर कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ मिट्टी के कटाव जैसे मसाइल से भी दो चार हैं, जिसकी वजह से बिजली बनाने के मुतबादिल तरीकों को यहाँ लगाने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके बावजूद इन इलाकों में तूफानी हवाएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल पुरसकून समुद्री सतह पर सिंगापुर, चीन और ताइवान के लिए भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल आम है। बिल्कुल ऐसी अजीब सूरत-ए-हाल का सामना कनाडा को भी करना पड़ता है, जिसके तीनों तरफ समंदर वाक़या है और इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि कनाडा के आसपास मौजूद समुद्री लहरों से 37,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और पानी से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक पावर कनाडा की 55% आबादी के इस्तेमाल में लाई जा सकती है। और यही कैनेडियन हुकूमत के मंसूबे केप शार्प टाइडल का बुनियादी मकसद है, जो कि कई सालों से नतीजा खेज तरीके से काम कर रहा है, जिसके काफी अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो के बारे में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।